Hello, friends. Welcome to another video of RAKB रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या लोन का पेमेंट ड्यू है तो बैंक या एनबीएफसी वाले आपको जरूर कॉल करेंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है, क्योंकि ये कलेक्शन इंडस्ट्री का एक प्रोटोकॉल है। लेकिन ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। डेट कलेक्शन वालों को रिकवरी करने के लिए कुछ नियम है जिसका बैंक और एनबीएफसी को पालन करना होता है। अगर बैंक और एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीजी करते हैं या परेशान करते हैं तो आप अपना बचाव कानूनी तरीके से कर सकते हो। यदि रिकवरी एजेंट आपको परेशान करते हैं तो आप हमारी पेड सर्विस का बेनिफिट्स ले सकते हैं और हरासमेंट से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। पेड सर्विस की डिटेल्स जानने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आती है तो आप हमारी वीडियोस को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टेक्ट्स में जरूर शेयर करें, और ये वाले वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा वो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे वीडियोस को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर दूसरे कोई सोशल मीडिया पर देख रहे हो तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल को जरूर फॉलो करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हाँ जी। सर हाय, गुड आफ्टरनून। शीतल बात कर रही हूँ मैं, वन कार्ड से रिकॉर्डेड लाइन पर। शैलेंद्र शीतल जी, देव। नमस्ते शीतल जी। नमस्ते सर, शैलेंद्र जी राइट, आपसे बात हो रही है? हाँ जी, शैलेंद्र बोल रहा हूँ। शैलेंद्र सर, आपका साउथ इंडियन बैंक वन क्रेडिट कार्ड का जो बिल पेमेंट है वो ओवरड्यू में चल रहा है। पेमेंट के रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल किया था सर, आप प्लीज पेमेंट करें। मैडम अभी कितना टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है मैडम अभी? टोटल आउटस्टैंडिंग आपका ऑल टोटल आज तक के डेट का 1,07,238 रुपीज। 1,07,000 अप्रोक्सीमेटली टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस। 1,07,240 रुपीज अप्रोक्स। और इसका मिनिमम ड्यू कितना है मैडम? सर आपके दो बिल जनरेटेड है, जिसमें से दोनों बिल का अगर मिनिमम देखा जाए तो 15,973 रुपीज का है। लास्ट मंथ का मिनिमम आपका 7,628 रुपीज का है। देखो इसका कैसा है मैडम अभी एक अमाउंट अभी देखो इसका कैसा मालूम है, ये जो क्रेडिट क्या नाम क्या बताया आपने आपका? शीतल। शीतल। देखो शीतल जी, ऐसा है कि अभी ये क्रेडिट कार्ड मैं यूज कर रहा हूँ और अच्छा खासा मैं इसके ऊपर पेमेंट भी करता था। आप मेरी हिस्ट्री चेक कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास अभी पैसे की प्रॉब्लम हो गई है मैडम। आवक नाम की कोई चीज है ही नहीं, अभी इनकम नहीं है मैडम मेरी, अभी आई एम नॉट वर्किंग, तो मैं इसकी पेमेंट कर नहीं पा रहा हूँ मैडम। तो क्या करना चाहिए इसका? पहले कहाँ जॉब करते थे आप, या बिजनेस था आपका ऐसा कुछ? मैडम जॉब भी था, बिजनेस भी था, अभी दोनों बंद हो गया मैडम। तो अभी आप आपके खुद के एक्सपेंसेस के लिए क्या कर रहे हो सर? तो रिक्शा इनकम चला कहाँ रहा से आ हूँ। रही है? रिक्शा चला रहे हो? हाँ जी। और फिर कौन सी सिटी में? ये हम अहमदाबाद में मैडम। अहमदाबाद में रिक्शा चला रहे हो? हाँ, जुआपुरा से कालूपुरा। जुआपुरा और से कालूपुरा। दिन का इनकम क्या है? 300-350 रुपये निकल जाता है मैडम। 300-350 बहुत कम नहीं है सर? नहीं, यहाँ पे इतना खर्चा नहीं है ना मैडम, यहाँ पे सब चीजें सस्ती मिलती है। और हमारे कुछ ऐसे कुछ वो बोलते ना लॉट पकड़ने वाले शौक नहीं है मैडम। शराब वराब में पीता नहीं हूँ मैडम, भोला भाला आदमी हूँ मैडम। अफेयर वगैरह कुछ है नहीं, फैमिली के साथ में रहता हूँ मैडम। तो इतना ज्यादा खर्चा होता नहीं है मैडम हमारा। तो क्या हमारा घर गुजारा थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन हो जाता है मैडम। ये फैमिली है सर, मतलब आप पेरेंट्स के साथ रहते हो, मैरिड हो, है आप पे ऐसा, मतलब मम्मी पापा पिताजी आपके साथ है? हाँ मैडम, 2 बीवी है, मदर फादर है, 4 बच्चे है मैडम। और सब आप ही के साथ रहते हैं अभी करंट एड्रेस पे? हाँ जी मैडम। आपका प्रॉपर एड्रेस क्या है सर? जुआपुरा। अहमदाबाद में। हाँ जुआपुरा। जी, आगे कम्प्लीटली बताइए, मैं बस सुनना चाहती हूँ।
मतलब क्या सुनना चाहते हैं, मतलब आप? आपका एड्रेस सर। अब जैसे कि मैं रहती हूँ मुंबई में। ओहो, मुंबई। मुंबई तो बहुत बड़ा शहर है मैडम, बड़े बड़े सितारे और स्टार लोग रहते हैं मैडम। आप कोई फिल्म स्टार से मिले हो कभी? पनवेल। मुंबई मतलब न्यू मुंबई, नवी मुंबई, पनवेल में सर। अच्छा, मुंबई में भी 2 हिस्से होते हैं क्या मैडम? न्यू मुंबई और एक मुंबई है ना सर। पनवेल ये पार्ट न्यू नवी मुंबई में आता है। तब मैं रहती हूँ सेक्टर 7, शांताई अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 105। ऐसा मेरा ये एड्रेस है सर। आप एड्रेस बता सकते हैं आपका क्या है? हाँ जी, लिखो मैडम, एड्रेस लिखो। लिखो नहीं सर, मुझे बस सुनना है। अच्छा, सुनना है। हाँ। रूम नंबर 202, हाँ रूपानी टावर्स, जी। अनिल जोशी मार्ग, हाँ जुआपुरा, जी। अहमदाबाद। ओके। 38, लैंडमार्क पहले पिन कोड ले लो मैडम। बताइए। 38 38 0001। 0001। लैंडमार्क और लैंडमार्क है खेतला बापा चाय वाले के पीछे। कितना बाप? सॉरी सर। तुमको सुनने का था ना मैडम, सुना क्या दिया। बोला आपने? 381 38 0001। 000। अच्छा। और कोई किसी की दुकान वुकान नहीं है सर, ऐसा कुछ? है ना विजय मैडम? भाई की दुकान? तनवीर भाई की पंचर की दुकान है मैडम। तनवीर भाई ना? हाँ, तनवीर भाई की पंचर की दुकान, टायर पंचर बना देना। तनवीर भाई की हाँ टायर हाँ। पंचर की दुकान है मैडम। अच्छे अच्छे का पंचर निकाले तनवीर भाई ने। अच्छा अच्छा। ये शैलेंद्र जी तो आप नहीं हो सर, आई एम 100% श्योर। तो क्या लगता है, शैलेंद्र का बाप बोल रहा हूँ मैं? नहीं नहीं। ये बिकॉज एड्रेस आप जो बोल रहे हो कस्टमर का एड्रेस मैच नहीं हो रहा सर। आई नो। तो मैडम आपने मेरे को बोले करंट एड्रेस दो, तो मैं करंट एड्रेस दे रहा हूँ मैडम। ये सर आपने दी बात। मिनट प्लीज। बोलो बोलो। आई नो कि आपने जो एड्रेस दिया है वो आपका एक कोई ऑफिस है, यहाँ पे आप कोई कई सारे कस्टमर्स के कार्ड्स लेकर कार्ड्स अकाउंट हैंडल करते हो, उनके ये नंबर्स पे बात करते हो एंड अच्छा। एट दी एंड आप सेटलमेंट देते हो। बिकॉज अच्छा। ये फर्स्ट केस में है या फर्स्ट बार मेरी आपसे बात नहीं हो रही है। लास्ट मंथ भी मुझे याद है कि किसी और के नाम से आप मुझसे बात किए होते। अच्छा। अकाउंट होल्डर अलग थे, एड्रेस भी सेम थी, बोलने का तरीका भी सेम था। ये पिछले 3-4 मंथ से हो रहा है सर। अच्छा, आई नो कि आप तुमको क्या बात करनी है वो बताओ। जी तुम्हें क्या बात करनी है? व्हाट आर यू अप टू? टेल मी दैट। बात कुछ नहीं करनी सर, मुझे ये केस पता चल गया है क्या है और क्या नहीं। आई नो कि एट दी एंड ये आप सेटलमेंट ही लोगे बिकॉज आपकी बिग टीम है, मुझे उस चीज में नॉलेज है। अच्छा, तो यू नो कि मतलब हम टीम के साथ में काम करते हैं एंड वी टेक केयर ऑफ दी केसेस, ऐसा बोलना चाहते हो? एग्जैक्टली राइट। आपके वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव ने, हेड ने, किसी ने तो उससे अच्छे से बात की है सर, इन डिटेल्स सारी चीजें। और पिछले 3 महीने से आपके पास केसेस आ रहे हैं, उसको हैंडल कर रहे हो। और आपके पास कोई फीमेल भी है जो काम करते हैं, उनसे भी अच्छी खासी बात करते हैं। अच्छा। उनका नाम नहीं पता बट अकाउंट टू अकाउंट होल्डर्स के नेम के थ्रू आप भी बोल रहे हो कि मैं शैलेंद्र बात कर रहा हूँ, आपका रियल नेम अलग है, आपको भी पता है। तो अकाउंट टू अकाउंट कस्टमर्स के नेम जो है वही हम अज्यूम कर दे वो कि फीमेल है ना? यही बात कर रहे हैं। शीतल जी, वो फीमेल है ना, मेरी छोटी बहन है, उसका नाम सोफिया है। सोफिया है क्या? मेरी छोटी बहन है वो। गाली गलौज भी होती है सर आपके नेम से? हाँ, वो हम लोग शौक से देखते हैं ना शीतल जी। देखो कैसा मालूम है, अभी आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हो। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज योर इंटेंशन, बट कैसा होता है मालूम है, व्हेन द अकाउंट इज, एक मिनट मैं कुछ बोलना चाहता हूँ शीतल जी, लिसन टू मी। कैसा होता है मालूम है, व्हेन द कस्टमर इज गेटिंग कॉल्स फ्रॉम द रिकवरी टीम, मे बी अ थर्ड पार्टी एजेंसी या तो फिर इन हाउस कोई भी हो, जब एक्स बकेट के बाहर अकाउंट जाता है ना, ठीक है, तो वो कस्टमर के सामने गाली गलौज, फोर्सफुल रिकवरी, आरबीआई गाइडलाइंस का उल्लंघन, पैसा तेरे बाप का है क्या, पैसा लिया तो भर के दे, अभी के अभी पैसा मांगता है, नहीं तो तेरे घर पे से उठा लेंगे, ऑल दीज थिंग्स हैपेंस। तो उसमें क्या होता है मालूम है, बहुत सारे, नहीं आप नहीं बोल रहे हो, मैं इसलिए तो बोला आप प्यार से बात कर रहे हो, बट कैसा होता है मालूम है, इसके अंदर कैसा होता है मालूम है, जिसको ज्ञान नहीं होता है ना, वो बहुत ज्यादा डर जाता है।
और वो डर के मारे ना एक्सट्रीम स्टेप्स भी उठा लेते। आप तो न्यूज देखते ही होगे मैडम, ठीक है, मुंबई में रहते हो तो आप तो न्यूज हाँ देखते ही होगे, ठीक है ना। तो व्हाट वी डू इज वी गिव अ कवर टू देम कि बाबा कोई एक्सट्रीम स्टेप्स मत लो, वी आर देयर टू टेक केयर ऑफ योर केसेस, जो आप भी लोग नॉमिनल भी कुछ चार्जेस चार्ज है। करते हो ना उस चीज का। हाँ हाँ, जो ऑब्वियसली इट्स गोना बी अ पेड सपोर्ट, वी नॉट वर्किंग फॉर फ्री, एवरीबडी इज वर्किंग फॉर द ब्रेड एंड बटर। आप भी काम करते हो मैडम, रोज ऑफिस आते हो, कॉलिंग करते हो, तो यू आर बीइंग पेड फॉर दैट, ठीक आपको है ना। याद है सर 2 मंथ्स बैक एक केस था सुजाता मंडल का, वो आप ही के पास था राइट? आपके सिस्टर, आपने कहा कि सोफिया जी वही बात कर रहे थे हमसे, यू रिमेम्बर? यस यस, आई रिमेम्बर, आई हाँ, रिमेम्बर। तो उस सुजाता मंडल के नाम पे बहुत सारे अब्यूजिंग बातें हो रही थी, मतलब उस केस पे अब्यूजिंग और बातें हुई थी, तो शायद वी आपके डू पास इट। वो आपके कैसा होता है मालूम है शीतल जी, अगर कोई सामने से बदतमीजी करता है ना तो हम 10 जी। देते हैं मैडम। अगर कोई एक गाली देता है ना तो हम उसको 10 गाली सुना के बाद में फिर छोड़ते हैं। तो तो आपका बाद में वो मोटो क्या है रिकॉर्डिंग, सर? एट द एंड आप ऑफ कोर्स सेटलमेंट ही लेते हो राइट? हाँ, वी गिव अ ईज टू द क्लाइंट्स। जो भी डिफॉल्टर है बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन, उसका जॉब छूट गया है, वो परेशान है, अपनी लाइफ से ऑलरेडी मतलब समझो ना हेक्टिक लाइफ जी रहा है, पैसे की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो वो एक्सट्रीम स्टेप उठा है, उससे अच्छा तो हम लोग उसको सपोर्ट देते हैं। एंड इवेंचुअली व्हेन द अकाउंट इज बीन रिटर्न ऑफ, वी टेक द सेटलमेंट ऑफर एंड वी क्लोज द डील। ओके। और एड्रेस पे 3 महीनों से ना सेम मिल रहा है सर, अलग अलग केसेस के ऊपर। हाँ तो ये आपका प्रॉपर एड्रेस है जहाँ पे आप, आपका शायद ऑफिस हो या घर हो? एग्जैक्टली, मैंने जो एड्रेस दिया ना दैट इज द करेक्ट एड्रेस मैडम। हाँ, क्योंकि 3 महीने से मैंने शायद लास्ट मंथ भी आप ही से बात हुई थी किसी और केस के रिलेटेड, एड्रेस सेम था। आपकी जो सिस्टर है सोफिया जी, आपने जिनका नाम लिया, उन्होंने भी सेम एड्रेस दिया था 2 मंथ्स बैक। छोटी भी वही एड्रेस देती है, मतलब सोफिया मेरी बहन की बात कर रहा हूँ मैं, वो भी सेम हाँ। एड्रेस ही, हमारा एक ही एड्रेस है मैडम, रूपानी टावर्स में बैठते हैं हम लोग। आपके आपके हाँ, और आपके मॉम भी इसमें इंक्लूडेड है सर? बिकॉज कई बार है ना उस टाइम पे आपकी बहन ने कहा कि मेरे मॉम से बात करो, या वो कई बार अरे ऐसे कॉल वो करते हैं। छोटी है, वो सब हरकतें वो छोटी करती है मैडम, अच्छा, सबके वही साथ में बात खेलती है। हाँ, वो छोटी है, बहुत तो आप दोनों बहुत को इस शातिर चीज है का वो, ऐसा समझो knowledge कि है मतलब सर? मेरे से 2 कदम आगे मेरी बहन। आप लोग डीआरएस सर्टिफाइड हो? नहीं, वी गिव द डीआरए ट्रेनिंग इफ इट इज रिक्वायर्ड। डीआरए आप सर्टिफिकेशन देते का हो? मुझे क्यों जरूरत है मैडम? वी आर एट द बोरोवर एंड, यू गाइज आर एट द कलेक्शन एंड मैडम। हाउ तो डू यू डीआरए नो? सर्टिफिकेशन की आपको जरूरत पड़ेगी ना मैडम। हाँ, बट आपको ये सारी चीजें कैसे पता है सर कि कैसे वी काम करना है, कैसे वी नहीं? ऑल हैव डन कलेक्शन फॉर इयर्स मैम। ओके, तो आपकी फैमिली ही पूरी है इंक्लूडेड इसमें? यस मैडम, वी ऑल हैव डन कलेक्शन फॉर इयर्स। मेरा खुद का सेटअप था मैडम, मैंने परचेज पेपर भी काम किया हूँ। आपने कभी परचेज पेपर पर काम किया हो मैडम? नहीं सर, नहीं। देखो, अकाउंट रिटर्न ऑफ हो जाता है, उसके बाद में फिर विंटेज होता है। विंटेज के बाद में एक टाइम के बाद में क्या होता है, बैंक्स एंड एनबीएफसी डिसाइड्स टू सेल ऑफ द डेट। अगर फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का अकाउंट है, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है, उसका ऑप्शन होता है मैडम। बाद में जो थर्ड पार्टी कलेक्शन एजेंसी, जो बड़े बड़े होते हैं ना, जो बड़े बड़े एजेंसीज रहती है, व्हाट दे डू इज दे पार्टिसिपेट इन द कलेक्शन, इन द ऑक्शन। 10 लाख रुपए का अकाउंट है, उसको ऑक्शन किया जाता है। ऑक्शनर जो रहता है वो स्टार्टिंग प्राइस करता है, भाई 10 लाख रुपए का अकाउंट है, 10,000 रुपए से बिडिंग स्टार्ट होती है। जो हाईएस्ट बिड करेगा वो अकाउंट वो लेके जाएगा। बाद में वो अकाउंट सेल ऑफ हो गया, एक मिनट, अकाउंट वो सेल ऑफ हो गया ना, उसके बाद में फिर वो अकाउंट के ऊपर जितना भी कलेक्शन हुआ ना, वो थर्ड पार्टी एजेंसी का रेवेन्यू मैडम, उसके अंदर बैंक को बाद में फिर कुछ नहीं देना होता। तो मैंने ये परचेज पेपर पे भी काम किया हूँ मैडम। ओके, गॉट इट। मतलब आपने काफी ज्यादा नहीं, काम किया काफी है। नहीं, कलेक्शन का पूरा ज्ञान है मैडम, ऐसा समझो। ओके, सेकेंड थिंग सर, अब ये तो नंबर्स जो है वो कस्टमर के खुद के नंबर है, जिसमें ऑल ओवर वो बैंकिंग रिकॉर्ड्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फैमिली मेंबर्स के पास होते हैं। ये नंबर्स आपके पास आते कैसे है सर? ये तो मैंने टेक्नोलॉजी है ना ये भी मैडम। सुना था, ये भी सुना था कि कस्टमर अगर रेंटेड है कस्टमर तो कस्टमर को मूव करा देते हैं एंड उनका नंबर नहीं हमारे मैडम, पास हमारा होता है। प्रिंसिपल ऐसा नहीं है। हमारा जो सिस्टम है ना, उसके अंदर हम कस्टमर को पूरी ट्रेनिंग देते हैं। कस्टमर को ये बताते कि आप निश्चिंत रहो, बेफिक्र होके अपने घर पे ही रहो, कहीं से कुछ माइग्रेट होने की, कहीं से कुछ शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई कलेक्शन एजेंट आता है तो उसके साथ में क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है। देखो, कोई भी कलेक्शन एजेंट आया होम विजिट के लिए अगर आता है, और अगर उसके पास कस्टमर के पास ज्ञान है, तो वो कभी भी बदतमीजी नहीं करेगा। अगर बदतमीजी किया तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ है, मार खा के जाएगा। इज दैट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड दैट? अग्री ना?
तो हम हमारे कस्टमर लोगों को पूरी ट्रेनिंग देते हैं कि हाउ टू हैंडल द होम विजिट, उनके साथ में बात कैसे करनी है, क्या करना है, कैसे करना है, अपनी समस्या किस तरह से बतानी है और रिकवरी वाले को किस तरह से समझाना है आपको। और अगर नहीं समझता है तो उसके ऊपर एक्शन क्या लेना है, उसकी कुटाई कैसे करनी है, उसको जेल में कैसे डालना है, सारी चीजें बता दें मैडम। कौन सा सेक्शन लगता है, पुलिस वाले को कब बुलाना है, कितने दिन जेल में रखना है, सब चीजें बताते मैडम हम। ओके। तो ये कोई भी आपका एक कस्टमर परेशान business होता ही नहीं है मैडम। ना। हेलो, जी जी बताइए शीतल जी। आपका एक बिजनेस ही है सर। यस इट इज अ बिकॉज बिजनेस। इसके पहले भी कई केसेस आपके पास थे और आने वाले टाइम में भी आपके पास रहेंगे। तो आप मतलब तो ऐसा कुछ कस्टमर्स को लगे, पता कैसे चलता है सर कि आप ये सारी चीजें करते हो? कस्टमर को सारी रिकॉर्डिंग जाती है ना मैडम, जैसे अभी आपकी और मेरी बात हो रही है तो वो सारी हाँ। रिकॉर्डिंग कस्टमर्स को जाती है कि शीतल मैडम का आया है दवन कार्ड से फोन, ऐसी ऐसी कन्वर्सेशन हुई है। तो ये नंबर वो भी एक्सेस कर सकते हैं उनके फैमिली में फ्रेंड्स यस को? यस 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 उनकी पूरी फैमिली के पास एक्सेस रहता है मैडम। टेक्नोलॉजी कुछ ऐसा है कि स्पैम कॉल्स, कलेक्शन कॉल्स, बैंक के कॉल्स ये आपको डाइवर्ट हो रहा है, सब में भी कुछ हो सकता है। टेक्नोलॉजिया मैडम, टेक्नोलॉजिया। अभी देखो जैसा कि फॉर एग्जांपल आप है, अभी आपके डायलर पे एक सिर्फ फोन कॉन्फ़िगर रहता है बराबर, आप जो सीआरएम यूज करते हो उसी के ऊपर डायलर कॉन्फ़िगर रहता है ना मैडम। उसके अंदर जो आप कॉलिंग करते हो वो एक ही नंबर से कॉलिंग होता है ना मैडम, बट एक्सटेंशन कितने सारे रहते हैं। ऑटो डायलर लगाते रहता है, एक्सटेंशन कितने रहते हैं, 8-10, बैठे कितने रहते हैं कम से कम। होते हैं। हाँ तो वही तो बोला, डायलर तो एक ही रहता है ना, वॉइप अकाउंट तो एक ही रहता है जिसके ऊपर कॉलिंग चार्जेस होता है। आई डोंट नो वेदर यू नो दिस पार्ट और नॉट, लिटिल बिट टेक्निकल पार्ट। आपके आईटी फर्म को ये अगर आप पूछोगे ना आईटी टीम को तो दे वुड बी एबल टू एक्सप्लेन यू। आप जो कॉलिंग करते हो ना उसका वॉइस चार्जेस कंपनी को पे करना पड़ता है। अच्छा, वो कॉलिंग फ्री में नहीं होती है। नॉलेज नहीं है ऑफ कोर्स। यस, वो कॉलिंग तो फ्री में नहीं होती है, जो ऑटो डायलर से कॉल होते हैं मैडम, दैट इज नॉट फॉर फ्री। इंटरनेट कॉलिंग से वो फ्री नहीं होता है, उसका वॉइस पे करना होता है मैडम। जैसा कि आपने सुने रहेंगे, अगर कोई बंदा अब्रॉड जाता है स्पेशली इन अरब कंट्रीज, इंडिया से अगर कोई अरब कंट्रीज जाता है तो दे डू द वॉइप कॉलिंग, ठीक है, वो वॉइप कॉलिंग का चार्जेस लगता है मैडम। उसी तरह से ऑटो डायलर पे भी वॉइप कॉलिंग का चार्जेस लगता है। तो ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है मैडम, अब कॉल सेंटर वाले यूज कर सकते हो तो वाई कैन नॉट वी। ओके, जी जी। टेक्नोलॉजी है मैडम। देखो इतनी फेमस रील हुई थी टेक्नोलॉजी, तो सब लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो टेक्नोलॉजी के साथ में चलते रहो, नोबडी कैन हार्म यू फॉर दैट। तो काम भी अच्छे से होता है, इजी हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, ये अकाउंट पे अभी डीपीडी कितना चल रहा है शैलेंद्र के अकाउंट पे? क्या कितना डीपीडी? राइट, बता रही हूँ, एक मिनट। हाँ, सीसी है ना ये? 21 डेज से ओवरड्यू में है सर। नहीं इसका तो देखो मैडम अभी इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। ही इज जॉबलेस, दिस गाइज फ्रॉम पुणे एंड and we do have our head office in Pune also only sir. आप पुणे से बात कर रहे हो? एग्जैक्टली राइट। वो एड्रेस जो मैंने बोला था वो एक फेक एड्रेस था। पुणे हेड ऑफिस बानेर बानेर मेरा में फेक है। एड्रेस नहीं है, लेकिन मैडम मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, मुझे मैं पता तुम्हारी है, तरह झूठ सर, नहीं बोला आपका मैडम। देखो एड्रेस- मैं एकदम सच्चा आपका गुजराती एड्रेस- मानुस हूँ। हाँ, आपका एड्रेस मुझे पता है सर। बिकॉज ये मैंने काफी बार सुन चुकी हूँ पंचर के, मतलब आपने जो भी एड्रेस बोला वो। एंड सेकंड थिंग, ये पुणे के एड्रेस है, इसीलिए मैंने पूछा कि होता क्या है, क्योंकि सर पुणे है तो ना नियर बाई एरियाज में विजिट तुरंत हो जाती है। होती है ना, शैलेंद्र के घर पे बहुत बताते रिकवरी वाले, बट ही इज अ चैम्प, उसको पता है कैसे बात करना है कैसे नहीं करना है। ही इज बीन विद अस फ्रॉम लाइक मोर देन 2 months नाउ। अभी आपका अकाउंट आपके पास आया मैडम, इसके टोटल और अकाउंट जो है ना वो 13 अकाउंट है। क्रेडिट कार्ड के ही? नहीं, सीसी पीएल सीडी सब मिला के ओवरऑल टोटल डेप्थ इनका डेप्थ जो है इनका पता है 29.7 लाख रुपीज का टोटल डेप्थ है। अच्छा, तो आपका आप यही प्लान है कि ये सारा सेटल करके कुछ अमाउंट बहुत कम 5-7-8 लाख मैं इसको समझो कि राउंड अबाउट 15 to 20% के बीच में सेटल करके क्लोज करूंगा। इट विल टेक टाइम, इट्स नॉट एन ओवरनाइट जॉब, इट विल टेक सम टाइम, अराउंड अबाउट 15 to 20% में, बट इसका सेटलमेंट हो जाएगा ऐसा। आपने कुछ कंपनी का इनका आपकी खुद की कंपनी है क्या सर कोई? हाँ जी मैडम, मेरी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है। नाम वाम? अभी सब बता दूंगा तो मैडम मजा नहीं आएगा ना, थोड़ा बहुत आप भी तो होमवर्क करो। देखिए सर, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता है मैडम, इट्स एन ओपन वर्ल्ड, सोशल मीडिया पे सारी चीजें ओपन है मैडम। तो आपका चैनल का नाम बता दीजिए ताकि हम डिटेल RAKB।
सिर्फ आप RAKB या तो मेरा नाम सर्च कर लो, रूपानी सर। रूपानी सर RAKB, खाली गूगल करो ना मैडम, रूपानी सर RAKB। RAKB। अच्छा, आपका यूट्यूब चैनल भी है सर? हाँ मैडम, सोशल मीडिया पे है मैडम। रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल डाले हैं। रूपानी सर लाइकली रेफर टू सर तरुण रूपानी। तरुण कौन है सर? आई डोंट नो दैट, आप सर्च करो रूपानी सर RAKB। तो गूगल में वही आ रहा है सर, रूपानी सर लाइकली रेफर्स टू सर तरुण रूपानी, एन एजुकेटर हु प्रोवाइड्स ऑनलाइन आप क्लासेस। गूगल यूज कर रहे हो या दूसरा कोई सर्च इंजन यूज कर रहे हो? गूगल। हाँ तो गूगल, आप जब गूगल करोगे तो उसके अंदर यूट्यूब का चैनल भी दिख जाएगा मैडम, आपको कोई भी वीडियो ओपन कर लो। एजेंट की बजाय 1 ईयर अगो की वीडियो दिख रही है। वही तो RAKB है मैडम। एक मिनट, यूट्यूब का चैनल का नाम बताइए सर। RAKB, आपने यूट्यूब चैनल का नाम भी बता दिया मैडम, रिकवरी एजेंट की बजाय। बट सर ये एक टीम नहीं है, ये अलग अलग एरियाज में टीम है। 1 साल पहले की वीडियो है उसमें। मैडम ये पूरी वास्ट टीम है मैडम, मैं अकेला काम नहीं करता हूँ टीम में मैडम। दिल्ली में भी आपके कई लोग हैं। वी हैव अ टीम ऑफ 7 मेंबर्स मैम, अक्रॉस इंडिया, अलग अलग एरिया में। हाँ जी मैडम। RAKB। और ये आप खुद ऑर्गेनाइजर हो या आप किसी के अंडर काम करते हो? वी वर्क एज अ टीम मैडम, नॉट एज एन इंडिविजुअल। कोई तो फाउंडर होगा ना सर, कोई तो फाउंडर होगा, आप या आपके कोई पार्टनर होंगे या आप जॉब। बिकॉज सेम ऐसे इंसिडेंट हुआ था सर, जब मैंने डिटेल्स में बात की, मैंने इसी तरह से बात की, तो मुझे सामने वाले ने ना जॉब भी ऑफर की थी कि आपकी जितनी अभी सैलरी है उससे मैं आपको डबल देता हूँ, आप हमारे साथ काम करो। इसलिए मैं पूछ रही हूँ। नहीं मैडम, अभी तो देखो हमारी टीम में कोई ऐसे रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, रिप्लेसमेंट इज फुल। बट हाँ, ऐसा कुछ रहता है तो देन वी फाइंड एंड बिगिन, उठा लेते हैं हम लोग किसी ना किसी को। हाँ तो वही पूछूं सर कि आप फाउंडर हो या आप भी किसी के अंडर काम करो, आपके भी ऊपर? वही तो मैं बता रहा हूँ ना मैडम, इट्स अ जॉइंट वेंचर, वी वर्क एज अ टीम। अच्छा। आपकी पढ़ाई लाइक आपने लॉ एडवोकेट हो आप, या सिर्फ इस बारे में आपने पढ़ाई की है? मैं एडवोकेट नहीं हूँ मैडम, बट ऑल ओवर इंडिया वी हैव गॉट 18 एडवोकेट्स वर्किंग फॉर अस। हाँ, उनमें से किसी एक की भी मुझसे बात हुई है शायद। हो सकता है। बड़े बड़े केस की है सर? बड़े बड़े मतलब आप सोच भी नहीं सकते मैडम, आप जितना बड़ा सोचोगे वो सारे बड़े केसेस हमारे पास रहते हैं मैडम। तो जितने भी लीगल केसेस आते ना, जैसे कि वो सेक्शन लगा, सेक्शन 25 लगा, 138 लगा, ठीक है, तो वो सारे मेरे लॉयर्स जो हैं उनको हम फॉरवर्ड कर देते हैं, दे गो एंड अटेंड द कोर्ट। शायद एडवोकेट भी कोई थे आप ही की टीम में से जिन्होंने बात की थी कॉलिंग पे? नहीं मैडम, हमारे कोई भी एडवोकेट कॉल्स पे नहीं आते मैडम। मे बी वो कोई और होंगे जिनको नॉलेज होगा या उन्होंने काम किया होगा। हो सकता है कि कोई मेरे जैसा ही मेरा टीममेट होगा जिसके साथ में आपकी बात हुई रहेगी, आपको ऐसा लगा रहेगा कि ही इज एन एडवोकेट, बिकॉज जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं उनको एडवोकेट के इक्विवेलेंट नॉलेज है मैडम। आप चाहे तो मुझे लॉ के बारे में कोई भी सवाल कर सकते हो मैडम, शायद गूगल से पहले बता दूंगा मैं। तो सर ये सारी मतलब आपका जो भी बिजनेस है वो तो फिर बैंकों को लॉस में ला रहा है ना? नहीं, बैंकों को लॉस में लाना हमारा इंटेंशन नहीं है। अगर आप चैनल ओपन करोगे ना तो उसके अंदर पहला ही डिस्क्लेमर आता है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेके परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। दिस इज दी फिक्स्ड डिस्क्लेमर दैट यू वुड बी एबल टू फाइंड ऑन एवरी वीडियो। तो वो आप ही का चैनल आप ही हैंडल करते हो, उसके लिए अलग टीम है? नहीं मैडम, उसके लिए दूसरा एक IT डिपार्टमेंट है मैडम, पूरा डेवलपर टीम वो लोग मैनेज करते हैं मैडम। मैं उसके अंदर क्या करूंगा, मेरा तो खाली वॉइस जाता है। नो वरी सर, आपसे बात करके अच्छा लगा, मैं अपडेट करवा देती हूँ सर RTP केस का। देखो, सुजाता मंडल का भी केस मेरे पास है, कुणाल सिंह जी का भी, उनके हस्बैंड है, वो भी केस मेरे पास है। अगर ऐसे कुछ केस नहीं समझ में आए तो आप मुझे मैसेज करो, मैं बता दूंगा केस मेरे पास है कि नहीं है, तो आपको समझ में आएगा कि उसके ऊपर मेहनत करवाना है या फिर RTP डालना है। नहीं, क्योंकि देखो इट्स वेरी सिंपल, अलग अलग टाइम पीरियड के ऊपर अलग अलग टीम काम करती है। अब वो सुजाता मंडल का केस हमारे पास नहीं है। वो पता है मुझे, फ्लो करा दिए ना, पता है मुझे। हाँ, वो पता है। नहीं, तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन अपडेट। केस के लिए आपको कॉल कर रहे हैं, उसी केस के ऊपर हम बात कर पाएंगे सर फिलहाल। या नो वरीज, बट इन केस कभी कोई ऐसी डिफिकल्टी आई
तो यू वुड बी एबल टू फाइंड माई डायरेक्ट नंबर ऑन दी चैनल। आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं सारी चीजें बता दूंगा आपको। ओके ओके डन सर, नो वरीज, आई डोंट ठीक है। थिंक सो की जरूरत पड़ेगी। बट ऐसे कस्टमर कभी कभी डायलर पे नहीं मिलते ना मैडम, बहुत रेयरली मिलते होगे ना। आप तो कस्टमर हो ही नहीं ना सर, आप तो कोई थर्ड पार्टी हो जो हैंडल कर रहा है कस्टमर के नाम पे। लेकिन अगर कोई नॉलेजेबल ऐसा कस्टमर मिल जाए। मिलते हैं सर, मतलब बहुत कम बट मिलते हैं। जो एजुकेटेड होता है सर उनको ना नॉलेज होती है, अगर नॉलेज नहीं भी हुई तो यूट्यूब ठीक है, में अगर आजकल कोई सारे ऐसा information एक बात बोलूं मैं शीतल जी, मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ, कभी आजमा लेना, यू कैन ट्राई, गिव इट अ ट्राई। हाँ, अगर कोई नॉलेजेबल कस्टमर कभी डायलर पे मिला ना, तो उसको खाली पूछ लेना, रूपानी सर को जानते हो, तब पता चलेगा आपको कि मेरा स्टूडेंट है कि नहीं वो। अच्छा डन डन। हाँ वो यूट्यूब चैनल के ऊपर तो होता है कि नॉलेज काफी लेते हैं। हुई थी मेरी, उन्होंने जॉब ऑफर की थी मुझे। जॉब ऑफर किया हो गया। हाँ हाँ। राइट। मैं ऐसा कभी कोई ऐसा कलेक्शन में से कभी पिकअप नहीं करता हूँ मैडम। कलेक्शन में से मेरे जो पर्सनल कॉन्टेक्ट है, अभी मैंने खुद ने कलेक्शन इंडस्ट्री में इतने साल निकाले, तो ऑब्वियसली मेरे खुद के कनेक्शंस रह गए ना मैडम। ACM RCM जितने भी मेरे हैं कॉन्टेक्ट में से, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं उनमें से उठा लेता हूँ। मेरे पास जितने भी बंदे ना, सबके सब एटलीस्ट ACM लेवल के बंदे हैं मैडम, जो मेरी टीम में काम करते हैं। ओके ओके गॉट इट सर। जो सोफिया है मेरी बहन, शी हैज वर्कड एज एन ACM फॉर 3 years। ओके ठीक है, तो मतलब थोड़ा एजुकेशन के साथ में काम करो ना तो अच्छा लगता है। कैसा है, Yes. इट्स लाइक इनकम्प्लीट नॉलेज इज ऑलवेज अ डेंजरस थिंग। डू यू अग्री? है ना? तो जी, ज्ञान जी। लेना है तो फिर पूरा ज्ञान ले लो, ऐसा सिस्टम है हमारा। जी जी नो वरी सर, आपसे बात आप करके TL हो या मतलब अभी क्या है, सीनियर हो या TL हो? नॉर्मल सर। मैं लाइक मुझे ना 1.5 years एक्सपीरियंस है as an मुझे तो agency लगा runner। था कि आप एटलीस्ट 2-3 साल पुराने हो मैडम, एंड आई वाज वंडरिंग दैट यू आर एटलीस्ट अ TL, बिकॉज आपका नहीं, sir। कम्युनिकेशन जो है ना, वो एक ब्रेन वाला कम्युनिकेशन है। नॉर्मली डायलर पे ऐसे एजेंट मिलते नहीं है मैडम। डायलर पे उन्हीं को बिठाया जाता है, पैसा तेरे बाप का खा के बैठे, तेरे बाप का था, पैसा खा के रहता है, पैसा भरना ही पड़ेगा, पैसा लिया तो पैसे भरने की औकात नहीं तो लोन लिया क्यों? दिस इज हाउ दे टॉक, बट द वे यू टॉक इज बनवारी से डिफरेंट। ऐसे कोई नहीं बोलता सर, मतलब हाँ इरिटेट होते हैं, आवाज तेज होती है, बट अब्यूजिंग वर्ड्स नॉर्मली भी बाप ये भी वर्ड यूज नहीं देखो, होता है। एक होता है अब्यूजिव, अब्यूजिव में बैड वर्ड्स भी आते हैं और एक बैड टोन भी आता है मैडम, हाँ बट बोथ कैन बी कंसिडर्ड एज एन हरासमेंट। हरासमेंट का केस हाँ दोनों के ऊपर लगता है मैडम, और उसकी एस्केलेशन जाती है तो यू नो इट वेरी वेल। RBI उसकी पेनल्टी लगवाता है मैडम, 1 लाख रुपए का कैप है RBI की पेनल्टी का मैडम। एग्रीड। तो मेरे क्लाइंट्स वो लोग वही करते हैं, अगर जरा भी कोई बदतमीजी करता है या चिल्ला पुकार करने की कोशिश करता है, सीधा एस्केलेशन मार के पेनल्टी लगाते हैं हम लोग मैडम। बाद में कंपनी वेवर देती है वो अलग, लोन फॉरफिट होता है वो अलग, वो सब बेनिफिट मिलता है तो हुआ क्लाइंट्स को ये मैडम। सारी चीजें आपने करवाई है? मैडम हर हफ्ते होता है मैडम, ओके। टर्मिनेशन हफ्ते में हम लोग कम से कम 3 से 4 कराते हैं। वैसे मत कराइए सर प्लीज। नहीं देखो, ऐसा तो कराना जरूरी है मैडम, क्योंकि कैसा है मालूम है, आज की तारीख में लोगों के पास अवेयरनेस पहुंचाना बहुत जरूरी है। देखो मेरा बिजनेस है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट लोगों को अवेयरनेस पहुंचाना इज द बेसिक प्रायोरिटी। अगर ये प्रायोरिटी पे हम लोग काम नहीं करेंगे तो ये सोशल अवेयरनेस पहुंचेगी नहीं लोगों को। आज भी गांव देहात में बहुत सारे लोग रिकवरी के कॉल आते हैं ना, तो मैडम घर छोड़ के चले जाते, एक्सट्रीम स्टेप ले लेते। व्हाई डू दे डू इट? बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट आपके भी कुछ अधिकार हैं। कोई भी रिकवरी वाला आपके ऊपर फोर्सफुल रिकवरी नहीं कर सकता है। सेक्शन 320 के अंदर 7 साल की सजा है मैडम उसको, जी अगर कोई रिकवरी वाला घर पे आके बदतमीजी करता है तो। ह्यूमिलिएशन के सेक्शन अलग है, इंटेंट टू इंसल्ट के अलग है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व है मैडम। वो सारी चीजें कस्टमर्स को पता नहीं होती मैडम, इसीलिए हम लोग डेली वीडियोस डालते हैं चैनल पे। एक दो वीडियोस डेली आती रहती है मैडम। इवनिंग आवर्स में डेली हिंदी में वीडियोस आती है, और सुबह में जो वीडियोस आती है वो अदर रीजनल लैंग्वेज में आती है मैडम। जैसे मैं गुजरात से हूँ तो गुजरात की लैंग्वेज आएगी, महाराष्ट्र है मराठी का लैंग्वेज आएगा, कन्नड़ का लैंग्वेज आएगा, ऐसे अलग अलग लैंग्वेजेस में मॉर्निंग में वीडियोस आते हैं। इवनिंग में ऑलवेज हिंदी में लैंग्वेज में आते, ताकि सब लोगों को वो समझ में आए व्हाट इज हैपनिंग। गॉट इट, नो वरी सर। थैंक यू सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। नो प्रॉब्लम। शीतल जी, इसकी लिंक चाहिए तो मैं भेज दूंगा तुम्हारे को, थोड़ा टाइम लगेगा ये वीडियो बनाने में, लेकिन इसकी चाहिए तो लिंक मैं आपको भेज दूंगा, मुझे व्हाट्सएप कर देना। मतलब आप ये रिकॉर्डिंग में डालोगे बोल रहे हो? यस ऑफ कोर्स मैम। प्लीज मत डालिए।
नहीं मैडम, ऐसा मत बोलो मैडम, डालना तो पड़ेगा कोई मैडम। बात नहीं सर, कोई बात नहीं। आप देखो मैं लोगों को आपको- अवेयरनेस पहुंचेगी कि जब रिकवरी के कलेक्शन एजेंट्स खुद ये समझते हैं कि नहीं, कस्टमर के साथ में पोलाइटली बात करना है। अगर आपकी कॉन्वर्सेशन कुछ ऐसे लोग सुनेंगे जो बहुत ज्यादा डरे हुए रहते हैं मैडम, जो डर के ना एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं ना, उनका नाम न्यूज में आता है, लेकिन जो बीमारी से बेचारे मर जाते हैं ना, उनका नाम कभी न्यूज में नहीं आता है मैडम। और ट्रस्ट मी, वैसे लोगों की तादाद अपने देश में बहुत ज्यादा है। So why don't you like to save an Indian just with your call recording? एक आपकी कॉल रिकॉर्डिंग कितने लोगों की लाइफ बचा सकता है, आप सोच भी नहीं सकते हो। सोशल अवेयरनेस मैडम, हेल्प पीपल, गॉड विल हेल्प यू। Got ठीक है? it, sir. No worries. Yes, thank you, गॉड sir. ब्लेस यू एंड स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Welcome, sir. चलो बाय बाय। Bye.